ओम साई राम। शिरडी में साईं बाबा जब देहधारी थे तब उनके दर्शन के लिए रोज़ अनेकों लोग आते थे। उन सबको बाबा की कुछ न कुछ अनुभूति मिलती थी। ऐसी अनुभूति हमने श्री साई चरित्र में पढ़ी है। तो कुछ साई भक्तों ने उस वक्त के भक्तों को मिलकर उनके अनुभव सुने और वो अनुभव लिखकर रखे। ऐसे ही भक्त का अनुभव हम आपको बता रहे हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। उस भक्त का नाम था जानकी बाई। उनका जन्म 1905 को हुआ था। उनके माता पिता बाबा के भक्त थे। जब जानकी 6 साल की थी तब 1912 में उनके माता पिता ने उसे साई दर्शन के लिए शिरडी लेकर गए। बाबा तब द्वारकामय में अपने आसन पर शांत बैठे थे। जानकी की माँ बाबा को नमन करने के लिए उनके पास गई, लेकिन जानकी सिर्फ 6 साल की होने के कारण उनको बाबा के पास जाने के लिए डर लगने लगा। उनकी माँ ये बात समझ गई। उन्होंने उसे पूछा, तू डर रही है क्या? जानकी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तब जानकी के माँ ने उनको प्यार से पकड़कर बाबा के सामने खड़ा कर दिया। जानकी ने बाबा को झुककर नमन किया। श्री साईं बाबा मुस्कुराए और उसे उठाकर उसके पीठ पर और पाँव पर प्यार से थपथपाया। जानकी का डर दूर भाग गया। बाबा ने उसे कहा, जा बेटी, राममय हो जा। जानकी को और उनकी माँ को बाबा ने उसके पीठ पर और पाँव पर क्यों थपथपाया ये समझ में नहीं आया, लेकिन उसका कारण जानकी बाई को वृद्धावस्था के समय समझ में आया। वो आपको बताने से पहले श्री साईं बाबा ने जानकी को राममय हो जाओ ऐसे क्यों कहा, इसका मतलब बताते हैं। इसका मतलब ये है कि जानकी को बाबा ने श्री राम की भक्ति करने को कहा। राम नाम लेकर जीवन का कल्याण हो जाएगा ऐसे उन्होंने कहा। बाबा ने बहुत लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया था, जिसमें श्री राम, श्री विट्ठल, श्री गणेश इनकी सेवा करने के लिए बाबा ने कहा था। जानकी बाई ने जीवन में सिर्फ एक बार ही प्रत्यक्ष रूप से श्री साईं बाबा का दर्शन लिया था, लेकिन इस एक दर्शन से उनकी पूरी जिंदगी राममय हो गई। जानकी बड़ी हो गई और उनका विवाह हो गया। अपने संसार के दिन वो बड़ी खुशी से बिता रही थी। वो वक्त ऐसा था कि एक बार विवाह करने के बाद लड़की ससुराल जाती तो उसे अपने मैके जाने का अवसर कभी कभी ही मिलता था। सास की अनुमति बिना बहू को कुछ भी करने का अधिकार नहीं था। माँ बाप को अपने बेटी को मिलने की इच्छा होने पर भी मिलना दुर्लभ था। आज की तरह कोई संपर्क के साधन नहीं थे। एक बार जानकी की माँ बहुत बीमार हो गई। उसे अपने बेटी की बहुत याद आने लगी, लेकिन उसे घर कैसे बुलाए ऐसे चिंता में वो थी। आखिरकार उन्होंने बाबा को प्रार्थना की और कहा, बाबा, मुझे बेटी की बहुत याद आ रही है, उसे किसी भी तरह घर बुलाओ। बाबा ने उस माँ की प्रार्थना सुनी और बाबा जानकी बाई के सपने में गए। बाबा ने जानकी बाई को कहा, अपने माँ को भूलना नहीं, उसे दूरी मत बनाना, माँ के पास जाकर उसे मिलकर आओ। ये शब्द सुनकर जानकी बाई नींद से हड़बड़ी से उठ गई। वो जान चुकी थी कि माँ उनकी याद कर रही है, इसलिए बाबा सपने में आए। लेकिन जाए तो कैसे जाए, क्योंकि उनकी सास उन्हें अनुमति देगी इसका भरोसा उन्हें नहीं था। आखिरकार सास को सिर्फ मैं माँ को देखने जा रही हूँ इतना कहकर वो अनुमति के इंतजार के बिना ही माँ के पास अपने गांव चली गई, क्योंकि बाबा की आज्ञा उसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगी थी। अपने बेटी को देखकर माँ के आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर जानकी बाई माँ के पास 2-3 दिन रुकी और वापस अपने ससुराल चली गई। उसे लग रहा था कि अब सास की डांट खानी पड़ेगी, लेकिन जानकी बाई ने बाबा के आज्ञा का पालन किया था, इसलिए सास कुछ बोल न पाई और वो शांत रह गई। जानकी बाई ने अपना पूरा जीवन श्री राम और श्री साईं के भक्ति में व्यतीत किया। बाबा ने जानकी बाई के बचपन में उनके पीठ और पाँव पर थपथपाया था। इससे उनका स्वास्थ्य आखिर तक अच्छा रहा। वो 88 साल की होने के बाद भी अपने पाँव पर चलकर जाती थी। उनको किसी का भी सहारा लेना नहीं पड़ता था। वो एक अच्छी कीर्तनकार भी थी। कीर्तन गाते वक्त 88 साल के उम्र में भी वो भजन के ताल पर नाचती थी। ये इसलिए कि बचपन में उनके दोनों पाँव पर श्री साईं बाबा ने अपने हाथों से थपथपाया था। वो अमृत स्पर्श था जो उनके जीवन के आखिरी दिनों तक उनको मिलता रहा।
श्री साईं बाबा की भक्ति अमृतपान जैसा ही है, जो जीवन को अमृतमय बनाती है। साई भक्ति निरंतर करते रहिए, आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। जय साई राम। साई सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएं। ये साई सेवा है। जय साई राम।